हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस वीडियो के बाद ये सबका डाउट ख़त्म हो जाना चाहिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। और ये वीडियो मैं थोड़ा गुस्से में बना रही हूँ, मैं रूड हो सकती हूँ, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ऑफेंड नहीं होना किसी ने, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने मुझे बोला कि मैम टाइम टेबल बना दो, मैंने टाइम टेबल बना दिया। फिर आपने बोला कि हमारे पेरेंट्स को समझा दो, वो समझ नहीं रहे, हमारे बात मैंने समझा दिया। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये किसकी प्रॉब्लम है? क्या आपकी प्रॉब्लम है? आज होगी फेस टू फेस बात, तो थोड़ा सा पास आ जाओ और मैं भी थोड़ा सा पास आ रही हूँ। आज होगा बीच मोड में, फेस टू फेस टॉक होगी। ध्यान से सुनना है, नज़रें नहीं हटानी आपने 12-13 मिनट तक, ध्यान से सुनना है इस वीडियो को। अब पहले तो मुझे ये बता, मैं कह रही हूँ मैं तू तड़ा करके बात कर सकती हूँ, आज मैं बिल्कुल मूड नहीं हूँ कि मैं बड़े प्यार से बोलूँ। तो मुझे ये बता कि कोई रीज़न है तेरे पास पढ़ने का? है कोई रीज़न? क्या तू रात को टास्क अपने डिसाइड करके सोता है कि भाई सुबह उठ के मुझे ये टास्क करने हैं? सोता है ये डिसाइड करके कि ये टास्क मैंने सुबह उठ के करने हैं? अगर तेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है तो सुबह क्यों उठेगा? तेरे को जो जो तेरे को कष्ट होता है उठने में होएगा क्योंकि तेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है, तेरे पास कोई बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की। तो पहले गोल बना अपना, चाहे कोई 10वीं का बच्चा, कोई 12वीं का बच्चा, कोई 11वीं का बच्चा है, गोल सेट करो अपना। रीज़न ढूंढो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इतने मार्क्स लाने हैं। रीज़न होगा तभी उठोगे, नहीं तो नहीं उठोगे। ऑनलाइन क्लासेस भी आप सोते सोते ही लगाते होगे, आई एम डैम श्योर, सोते सोते ही आप लगाते होगे। क्यों? क्योंकि रीज़न नहीं है। अभी तक ये प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। व्हाट इज़ दिस, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? 3 महीने रह गए सिर्फ आपके, और अभी तक आपने कोई वजह नहीं ढूंढी, कोई बड़ी वजह नहीं ढूंढी कि जिसके लिए आपने पढ़ना है। सुबह उठ के आप क्या करते हो? क्या करते हो? सबसे पहला काम, हाँ मैं पक्का श्योर हुई है, पहले फ़ोन चलाओगे, इंस्टा खोलोगे और देखोगे किस किसने स्टोरीज़ डाली है। सबकी स्टोरीज़ देखोगे, बहुत ज़रूरी है देखनी। पहले आप सबकी स्टोरीज़ देखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद उस पर लाइक और कमेंट करोगे, ठीक है ना? उसके बाद नाश्ता तो हो ही नहीं सकता ना उसके बगैर, जब तक आप लाइक कमेंट नहीं करोगे पचेगा नहीं खाना। और अपनी कोई पोस्ट डाल दी तो उस पर थोड़ी देर बाद यही पूरा दिन चेक करते रहोगे किसके लाइक आए, किसके कमेंट आए, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा तो आप यही सब करोगे। और आप सुबह उठ के क्या करोगे? गाने सुनोगे बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है? रीज़न तो कोई है नहीं पढ़ने का, ठीक है? तो गाने सुनोगे, जब एक्साइटमेंट लेवल अपना इतना हाई कर लोगे तो पढ़ाई में मन कहाँ लगेगा? यही वजह है, अपना एक्साइटमेंट आप बहुत ऊपर जा चुके हो, मतलब एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई कर लिया आपने कि जो चीज़ मज़े आ रही है बस वो करनी है। गाने सुनने, इंस्टा में स्टोरीज़ देखनी है। भाई तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि किसी ने किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो अभी तुम्हारा वक्त सिर्फ पढ़ने का है। रीज़न ढूंढो, अभी तक नहीं सेट किया तो गोल सेट करो। अगर तुम्हारे पास रीज़न होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पड़ोस में क्या झगड़ा हो रहा है, घर में क्या झगड़ा हो रहा है, आईपीएल में किसका स्कोर हो रहा है, कौन जीत रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास रीज़न है पढ़ने का तो मैं कह रही हूँ कि मैं रूडली बात कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये करना पड़ रहा है। मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं नेचुरल जैसी हूँ मैं वैसा दिखा रही हूँ। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन सुन के ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब मेरे अंदर से ना आग निकल रही थी कि ये क्या हो क्या रहा है। 4 महीने रह गए, 3 महीने रह गए और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो अब क्या है, आपको समझना पड़ेगा, अंदर से मोटिवेशन लानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने मेरी मोटिवेशन थोड़ी सी सुन लिया और आप थोड़ी देर चार्ज हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप 10 चैनल सब्सक्राइब कर लो बड़े बड़े मोटिवेशन वाले, 30 मिनट सुनोगे, 10 चैनल को सुनोगे, 300 मिनट वेस्ट करोगे, कोई रीज़न नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास अपनी वजह होगी, अपनी पढ़ने की, अपनी सेल्फ मोटिवेशन होगी, वो 300 मिनट वेस्ट करके तुम काम पे लग जाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो काम पे लग जाओगे, तो अभी से भाई कमर कस लो और काम पे लग जाओ। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास रीज़न होगा तभी 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 मैं बार बार कह रही हूँ, रीज़न ढूंढो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है किसी को अच्छे स्कोर लेने हैं। किसी के घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर होगी, उसे लग रहा होगा मुझे पढ़ लिख के बस एक थोड़ी सी अच्छी सी जॉब मिल जाए। किसी का कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके लिए वही बहुत बड़ी वजह होगी। तो वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी वजह है। दूसरी बात, एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि अब कई बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये बहाना तो बिल्कुल मत लगाना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मेरी वीडियो देख रहा है ना, अभी देख रहा है ना, तो इसका मतलब तेरे पास इंटरनेट है। इंटरनेट सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स। मतलब अगर मान लो, मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल से मैथ पढ़ो, मैंने अभी तक इतने चैप्टर्स डाले ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी इस चैनल स्टार्ट किया, तो टाइम लगता है। मैं भी मतलब मेरी भी 2 डॉटर्स हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाती हूँ, बट फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मेरा पैशन है। जितनी इंपॉर्टेंट मेरी बेटियाँ हैं मेरे लिए, उतनी आप भी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे।
आपको समझना होगा, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लानी होगी, पैशन लाना होगा पढ़ने का। तो किसी के लिए कोई भी वजह हो सकती है, तो मैं बार बार कह रही हूँ वजह ढूंढो। पहली बात रिसोर्सेज की बात मैं कर रही थी, तो इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है। मान लो यूट्यूब पे आपको फिजिक्स का लेक्चर है, केमिस्ट्री का लेक्चर है, एक का समझ नहीं आ रहा, दूसरे पे चला जा, तेरा सगा लगता है क्या वो? ठीक है, वो कोई नाराज़ नहीं होने वाला था, तेरे को नहीं समझ आ रहा, छोड़ देना वो चैनल। जरूरी थोड़ी स्कूल का पकड़ के रखना है, या जिसका कह दिया मेरे रिश्तेदार ने कि ये पकड़ के रखना है, मत पकड़ना, छोड़ दे। ठीक है, उसे बड़ा पता लग रहा है कुछ, तो तू अपना उसका सगा नहीं है तो उसे छोड़ के दूसरे चैनल पे चले जा। कहीं कहते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पूरा है, हम बुक नहीं खरीद सकते, ये बहाने मत दो। टेलीग्राम का नाम सुना? टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, अनऑफिशियल है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ। अगर तुम्हें पिक्चर के रिलीज़ होने के बाद अगले दिन पिक्चर मिल सकती है, तो क्या तुम्हें बुक नहीं मिल सकती? थोड़ा घूमो इंटरनेट पे, सब कुछ अवेलेबल है, सब मिलेगा, ढूंढो तो सही। आप लोग कष्ट ही नहीं करते ना, कष्ट करना ही नहीं चाहते ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा कष्ट करो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? एक मैं एग्जांपल देती हूँ। एक मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब अनमेरिड टाइम से मेरे लिंक में है वो, मैं अनमेरिड टाइम से ही ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ। तो क्या हुआ, उस बच्चे ने मेरे साथ बहुत अच्छी, छोटा सा था तो पढ़ता था, तो पहले छोटे छोटे बच्चे पढ़ाती थी, तो छोटा सा था वो, मेरे से पढ़ता था। उसने क्या शेयर किया मेरे साथ उस दिन कि मैंने पापा को बोला, मतलब जब मैंने 10th कर ली कि मैंने +1 में बायो लेनी है, ठीक है, मैंने डॉक्टर बनना है। अब उसके पापा मजदूर थे, तो उसके जो आसपास के रिलेटिव्स थे वो भी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी, तो सबने कहा भाई बहुत खर्चा होता है, तू मत ले भाई, बहुत खर्चा होगा, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तो उसने पापा के पास गया, पापा मुझे तो डॉक्टर बनना है। उसके पापा ने कहा ठीक है, तू कर, मेहनत कर, मैं पैसे जोड़ता हूँ। अब उसके पापा ने इतनी बात कर दी, मैं एडमिशन के लिए पैसे जोड़ता हूँ, क्योंकि एडमिशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उस बेटे ने पता क्या कहा कि पापा सिर्फ एडमिशन के लिए जोड़ लो, बाकी सब कुछ मैं जुगाड़ कर लूँगा, मैं इंटरनेट पे सब कुछ फ्री ढूंढ लूँगा, बस आप मेरे एडमिशन के पैसे जोड़ लो। तो ये एम्बिशन होना चाहिए, ये अंदर से आग होनी चाहिए पढ़ने की, ऐसे नहीं पढ़ाई होती। तो थोड़ी सी अंदर से आग लेके आओ ना। ठीक है, अब मेरा 0% फ़ायदा होता है आपके लिए वीडियोस बना के, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। मतलब मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर रही हूँ, मेरी इसमें कोई ना कोई फाइनेंशियल मेरे पास कोई कमाई हो रही है ना कुछ, और ना मुझे ऐसी कोई ज़रूरत है। ठीक है, वी आर वेरी साउंड, बट ये मेरा पैशन है और आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बार बार समझा रही हूँ। तो प्लीज़ समझो इस बात को, और अपने रिसोर्सेज खुद ढूंढो, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है नेट पे, सिर्फ आपको लानी होगी। और एक बात और जान लो, जो आपकी डिग्री, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तुझे पढ़ना है, तेरे नंबर आने, तेरे अखबार में फ़ोटो छपनी है, तेरी डिग्री से किसी को लेना देना नहीं, सिर्फ तेरी फैमिली और तुझे लेना देना है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तेरे को डिग्री मिलनी है, तेरे नंबर आ रहे हैं, तेरी अखबार में फ़ोटो छपनी है, बार बार कह रही हूँ। तो तू अपने लिए कर रहा है, तो अपने लिए तो कुछ कर ले, सिर्फ अपने लिए कुछ कर ले, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो आज से, अभी से लग जाओ पढ़ाई में, सब कुछ कहर मचा दो। और एक बात और, ये बोर्ड पे आपके लिए लिखा हुआ है, मैं नहीं समझाऊंगी इसको आज, ठीक है? सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं होगी, ये पढ़ो ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ो, नेट पे ढूंढो इसका क्या मीनिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है। गूगल पे पढ़ो इसका मीनिंग क्या है, नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे मैं नहीं समझ आया, पहले खुद ढूंढोगे, पहले आप खुद ढूंढोगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है? तो पहले इसको पढ़ो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना, अच्छे से पढ़ो इसको, गूगल पे ढूंढो, समझो इसे, नहीं समझ आ रहा फिर लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? हर चीज़ आपको ना, वो कहते हैं ना स्पून फीडिंग, बस पड़ोस के दे दिया और खा लिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? और थोड़ी पागलपंती करो, पागलपंती इन द सेंस, जहाँ पढ़ते हो उसके सामने पोस्टर्स लगा लो ना, IIT के टॉपर्स के लगाओ, CBSE के टॉपर्स के लगाओ, जिससे तुम्हारी कंसंट्रेशन बनती है उसके पोस्टर लगाओ, ठीक है? तुम्हें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैंने पहले भी एक कोड लिखा था, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, नथिंग विल कम एंड पुश यू, कोई नहीं आएगा आपको पुश करने के लिए, आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लानी होगी। सिर्फ आप टाइम वेस्ट करते हो मोटिवेशन चैनल्स देख देख के, ठीक है? ये वीडियो तो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था सीरियसली। तो प्लीज़ लग जाओ पढ़ाई पे, अब चलो जाओ 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 जाओ, पढ़ लो और कहर मचा दो, गो बाय।